नमस्कार दोस्तों, और आज हम आए हैं जिला बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र के एक पोल्ट्री फार्म पर। तो यहाँ पर हम फार्म के ओनर से आपको मिलवाते हैं। बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर ये पोल्ट्री फार्म है। सबसे पहले सर का नाम जान लेते हैं और यहाँ पर इन्होंने कितने बच्चों का फार्म ये बना रखा है वो जान लेते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। ये 4,500 बच्चों का पोल्ट्री फार्म है। आप कितने टाइम से पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हो, सबसे पहले ये क्लियर कर दीजिए आप। 7 साल हो गए सर। 7 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप ये बात बताएं कि इस बिज़नेस में नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है, क्लियर कर दीजिए लोगों को। बहुत सारे किसान भाई इस गलतफहमी में रहते हैं कि इसमें केवल नुकसान ही होता है। नहीं सर, नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। जिस तरीके से आदमी चलेगा, मतलब जिसको जिस जिस चीज़ की नॉलेज होगी ना, वो आदमी इसी चीज़ में सक्सेस होगा। ठीक है नहीं, आदमी को नॉलेज होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे कि हम मानते हैं कि हम बच्चा को जिस तरीके से रखेंगे नहीं, इसी तरीके से बच्चा रहेगा। अब हम ध्यान नहीं देने के बिल्कुल, तो नुकसान। जिसको ज़रा भी तजुर्बा नहीं है नहीं, उसके लिए नुकसान ही है। जिसका पास तजुर्बा है उसके लिए सब कुछ है। तो देखो, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है। कोई भी फार्मर अगर इसको शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले अच्छे से जानकारी कर ले, या तो ट्रेनिंग ले ले कहीं पर, या किसी आसपास के बड़े पोल्ट्री फार्म पर जाकर के वहाँ पर देखे कि पहले दिन बच्चे को कैसे ओपन करते हैं, किस तरह से वहाँ पर मैनेजमेंट होता है। अगर वो ये सब बात ध्यान रखेगा तो अच्छी तरह से कर पाएगा, वरना फार्मर को नुकसान जा सकता है। तो सर, आपका जो ये पोल्ट्री फार्म है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये और बता दीजिए। 33/200। और इसमें आप कितने चिक्स पाल लेते हो? यही इतना है कि जाड़ों का टाइम में 5 डाल लो, गर्मी का टाइम में 4 4.5 में हो जाता है। तो देखिए कि सभी किसान भाइयों को मैं दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत ही बढ़िया ब्रूडिंग का सेटअप बना रखा है। बहुत ही अच्छी तरह से इसमें पार्टीशन करके, पूरा सेटअप करके, तैयारियां करके शुरू किया है। आप भी इस तरह से करें। अगर आप इस तरह से करोगे तो शुरू में चिक्स नहीं मरेंगे। जो ब्रूडिंग फेज़ रहता है, मतलब पहले हफ्ते, तो उसमें आपको ये सब मैनेजमेंट करना होता है। तो सर, आपने कहाँ पर देखा था इस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग जो आपके मन में आया कि ये बिज़नेस शुरू करा जाए? बस इतना है कि अपना फादर करते थे पहले से, अच्छा। तो इन्हीं के साथ मैं भी जुड़ गया था। तो मुझे भी 7 साल हो गए, उन्हें तो काफ़ी टाइम हो गया। इसलिए ऐसा है कि ये पालन ज़्यादा रिस्क का होता। जो ये मौसम है नहीं, ये ज़्यादा रिस्क का मौसम है ये। इसमें हर किसी से मेंटेन नहीं हो पाती हीट, क्योंकि दिन में तो गर्मी हो रही है इस टाइम में, रात में होती है ठंड। ठीक है ना, इसी तरीके से इसीलिए हमने अपना फार्म को अच्छी तरीके से मेंटेन करा रखा है। बिल्कुल चारों तरफ से कवर कर रखा है। हाँ। फिलहाल गैस वूस के निकालने का सब कुछ सिस्टम A to Z कर रखा है। तो आप नए किसान भाई को क्या कहोगे कि कौन से मौसम से शुरुआत करनी चाहिए? गर्मी के मौसम से। इस मौसम में तो क्योंकि ज़्यादा मैनेजमेंट करना होगा, पर्दे ज़्यादा अच्छी तरह लगाने होंगे, और देखभाल नहीं करेंगे तो चिक्स मर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, आपके इस पोल्ट्री फार्म को बनाने में कितना खर्चा हुआ ये बता सकते हो? क्योंकि बहुत ही बढ़िया आपने शेड बना रखा है, सीमेंट वाली शीट है, और साइड में भी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल, मतलब प्लास्टर करा के उसके ऊपर वाइट वॉश भी करा रखा है। जी, कम से कम 6.5 लाख रुपए का खर्चा आया था इसमें। पूरा सेटअप करने, मतलब जितने पानी के बर्तन और ये फीडर होते हैं इनको भी लगा कर? जी, एक सेट में 6.5 लाख रुपए का खर्चा आया था। और जो पानी के डालने के डब्बे आए थे ना, ये अलग से थे अपने। अच्छा, जी। ये सब अलग थे मतलब पूरा। जी। तो आप इस पोल्ट्री फार्म में कौन सा दाना इस्तेमाल कर रहे हो? जी सर, फिलहाल तो गंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंगा का ही अपने पास बच्चा है। तो 2 किलो का मुर्गा कितने दाने पर तैयार हो जाता है इस दाने से? बस इतना है कि जो दाने पे वेल लिखा आता है ना इसका, इससे बच्चा बेहतरीन ही चलता है अपना। मतलब क्वालिटी अच्छी है इसकी। जी। मतलब आप जो भी फीड अच्छा चलता है इस एरिया में वो ही इस्तेमाल कर लेते हो? जी बिल्कुल। फिलहाल तो हमने 3 दाने यूज़ करे हैं बस ये। एक तो गंगा का है अपना, और दूसरा गुरुदेव है, और सिंधु। तीसरे दाने से चौथा दाना हमने यूज़ करा ही नहीं। तो सभी नए किसान भाई को भी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये करते हैं, मतलब सभी दानों का टेस्ट ये करके देखते हैं, जो अच्छा लगता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी किसी रेगुलर एक ही फीड पर डिपेंडेंट ना रहें। पहले देखें मार्केट में कितनी तरह के फीड है, कौन से फीड की क्वालिटी अच्छी है, वो इस्तेमाल करें। तभी आप सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर बन सकोगे। तो सर, आपका जो ये पोल्ट्री फार्म है, इसमें जो ड्रिंकर आपने ऑटोमेटिक लगा रखे हैं, उसको आपने जहाँ से मंगाया था, जिस भी कंपनी से, वहीं से लगाने वाला आया था, या आपने अलग से सेटअप कराए हैं? नहीं यार, हमने अलग से सेटअप कराया था ये। और पूरा फार्म जो आपने बनवाया है, इसके लिए क्या, कहाँ से आपने बुलाया था जो इसने सेटअप किया है जिसने? नहीं, इतना है कि उसको हमने बताया था, जैसे कि प्लम्बर होता है ना अपना, उसको बुलाया था। उसको हमने बताया था कि इस तरीके से करना है ये, और इस तरीके से हमें चाहिए। उसने इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने बोला, इसी तरीके से बनाया उसने।
और अपने ही दिमाग से बनवाया था हमने ये। और जो ये ड्रिंकर हैं ये आपने किसी डीलर से लिए होंगे या फिर डायरेक्ट कंपनी से? डायरेक्ट कंपनी से मंगाए थे सर। बहुत ही बढ़िया। देखो, कोई भी किसान भाई इसको कंपनी से भी मंगा सकता है या फिर डीलर से भी मंगा सकता है। अगर आपके एरिया में डीलर नहीं है कोई भी, तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि कहाँ से ड्रिंकर और फीडर मिलते हैं। वहाँ से मंगा करके आप अपने आसपास के किसी लोकल मैकेनिक से सेटअप करा सकते हो पूरी तरह से, जैसे कि इन्होंने कराया है। तो सर, आपके इस पोल्ट्री फार्म में मैं जो देख रहा हूँ नीचे कच्ची मिट्टी है, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि कच्ची मिट्टी का पोल्ट्री फार्म होना चाहिए या फिर बिल्कुल पक्का होना चाहिए? सर ये कच्ची मिट्टी का पोल्ट्री फार्म होना चाहिए, क्योंकि कच्ची मिट्टी से फ़ायदा ये होता है कि इसमें बीमारी नहीं आती। और पक्की मिट्टी उसमें फर्श कराएंगे आप तो इसमें बीमारी भी आएगी और कीच वगैरह भी होगी ज़्यादा, हाँ, और खर्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा होगा। क्योंकि नए फार्मर को शुरुआत करते समय ही ध्यान रखना है कि कच्ची मिट्टी से ही शुरुआत करे। वहाँ पर उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कोई बीमारी आ जाती है फार्म में, तो उस बीमारी के बाद में जब वो मुर्गा सेल कर देंगे तो अपने फार्म में वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डलवा सकते हैं, एक पूरी लेयर बिछा सकते हैं, जिससे कि दोबारा वो बीमारी नए बैच में नहीं आएगी। तो आपने बहुत ही बढ़िया कर रखा है, नीचे कच्ची मिट्टी का सेटअप कर रखा है। तो इसके बाद आप चूने का छिड़काव या कुछ डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करते हो? जी, इसमें चूना छिड़काव होता है। इसमें चूना छिड़काव जो है बीमारी मार देता है, वो चूना छिड़काव। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बस मिट्टी में कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है, बस चूहे की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मैंने भी देखा है, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सर, आपके पोल्ट्री फार्म में इलेक्ट्रिसिटी की क्या फैसिलिटी है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है? नहीं, हमारे पास ऐसा है कि बिजली है और अपने पास इन्वर्टर रखा है, 2 बैटरी है, लाइट 24 घंटे उपलब्ध है। छोटा बच्चों को लाइट काफ़ी चाहती है। अच्छा। इसको लाइट नहीं अगर नहीं देंगे ना तो वो ठीक से खा भी नहीं पाएगा, पी भी नहीं पाएगा, तो बच्चा पनप ना भी नहीं, बीमारी और फैलेगी उसमें फिर। तो कोई भी किसान भाई अगर कहीं दूर अपना पोल्ट्री फार्म बनाता है तो उसको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोशनी ज़रूर रखे अपने फार्म में, जैसा कि सर ने बताया आपको। और इन्होंने पूरा मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा है, इन्वर्टर बैटरा यहाँ पर सेटअप कर रखा है। और आप ये एलईडी बल्ब का ही इस्तेमाल करते हो रेगुलर? जी सर, एलईडी वाला भी। और छोटे चिक्स में? छोटे चिक्स में एलईडी, उसमें भी एलईडी? क्योंकि इसकी रोशनी ज़्यादा है, बच्चों को दाना पानी सब कुछ बेहतरीन दिखता है इसमें एलईडी बल्ब। और कम खर्च भी होता है जी इसमें? बिल्कुल, 9 वाट का बल्ब है ये। ये खर्च तो बहुत ही कम है फिर। तो सर, मैं जो देख रहा हूँ ये आपने भट्टी लगा रखी है, इसका क्या फ़ायदा है? ये आपने क्यों लगाई है, सबसे पहले ये बता दीजिए। बच्चों को हिट देने के लिए लगाई है ये। तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है? नहीं सर, इतना है कि हमें भट्टी लगा दी इसमें, तो बच्चों को शुरू में हिट मिल जाएगी, तो बच्चा का रोग धुल जाएगा। मेन बच्चा का रोग धुलना ज़रूरी है, वरना बच्चे में बीमारी रह जाती है। कोई बच्चा छोटा हो जाता है, कोई बच्चा बड़ा हो जाता है। तो इसको आप चलाते कैसे हो? मतलब इसमें क्या चीज़ भरते हो? इसमें लकड़ी की छिल्लन भरी जाती है। अच्छा। इसके बाद में उसको लगा दे, आग लगा दी जाती है इसमें, तो खुद ब खुद हिट बन जाती है। और धुआं जो होता है वो? धुआं बाहर जाता है, इसमें ये पैप लगा हुआ है ना हमारे, ये इसमें धुआं इस कारण बाहर। तो अभी जो मैं आपके फार्म में चिक्स देख रहा हूँ, ये कितने दिन पहले आया आपके फार्म में? सर हमारे फार्म में कल आया था ये। और आपने अभी ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर नहीं लगा रखे? नहीं सर, 1 हफ्ता बाद ऑटोमेटिक लगेंगे, जिस टाइम पे वैक्सीन होगी अपनी। अच्छा। जी। मतलब शुरू में विटामिन और मेडिसिन आप इन्हीं ड्रिंकर में देते हो, मैनुअल ड्रिंकर में? जी बिल्कुल। छोटे टिंकरों में बच्चा आराम के साथ दाना और पानी खा लेता है। बड़े टिंकर 1 हफ्ता बाद में, जब बच्चा थोड़ा पनप जाता है ना, उसके बाद में बड़े टिंकर लगा देते हैं। तो देखिए सभी किसान भाइयों, इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है, पूरी जानकारी दी है अपने पोल्ट्री फार्म के बारे में भी। बहुत सारे नए नए किसान भाइयों से मिल करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आपको कैसा लगा कि हम आपके पास आए, आपके पोल्ट्री फार्म पर वीडियो बनाई? आपको कैसा लग रहा है इस टाइम? सर अच्छा लगा बिल्कुल। तो जो भी किसान भाई हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम शायद आपके फार्म पर पहुंच जाएं, आपके साथ वीडियो बनाएं। धन्यवाद।